दोस्तों वंदे मातरम। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस की बीजेपी क्लीन स्वीप क्यों नहीं ले पाई, आपकी आज मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। सबसे पहला हम जो शुरुआत करेंगे, आप याद कीजिए मैंने ये कहा था वो भी 5 वर्ष पहले कि 2024 में भी एनडीए की सरकार रिपीट होगी। तो आप ये तो सोचिए कि ये भविष्यवाणी सच हुई है। और जी हाँ, मैंने ऑलमोस्ट 3 माह पहले जो प्रेडिक्शंस दी थी, क्योंकि ये प्रेडिक्शंस तो कहीं आती ही नहीं थी कि सरकार किसकी बनेगी। ये तो तय था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्वेश्चन ये बनता था कि बीजेपी अपनी कितनी सीट्स ले पाएगी और एनडीए की टोटल कितनी सीट्स आएंगी। मैं मानता हूं कि उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस रहा है। बीजेपी 272 का जो आंकड़ा है, जो 2014 में और 2019 में ले पाई थी, वो इस बार नहीं ले पाई। और कारण क्या रहे होंगे और क्या आगे इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है, जो मुझे दिखाई दे रही है, और अगर दिखाई देती है तो वो कैसे दिखाई देती है, क्या होने वाला है। शनिदेव जी जो वक्री होने वाले हैं जून एंड में 2024 में, वो अब क्या करने वाले हैं। देखिए, पहले तो मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि इंसान को अहंकार नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी स्थिति हो, इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए। अभी जैसे आप लोगों ने देखा कि कुछ एक लोग पप्पू पप्पू कहते कहते कुछ लोगों ने अपना ही पप्पू बनवा लिया। इसलिए मैं हमेशा मेरे हर एक वीडियो में कहता हूँ, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वो कोई राजनीतिज्ञ हो, चाहे वो किसी भी डोमेन से संबंध क्यों न रखता हो, आपकी भाषा मर्यादित होनी चाहिए। आपको जब भी बात करें तो सही शब्दों का चुनाव आपको करना आना चाहिए। जब आप एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन में होते हैं, जब आपके पास बहुत ही पावर्स होती हैं, तो उन शक्तियों का संचालन करना भी आना चाहिए। और आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, आपके शब्द पूरी जनता सुनती है, यंग जनरेशन भी सुनती है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है आपके शब्दों का, बहुत मैटर करती हैं ये बातें। सो इसलिए मैंने कहा कि कुछ लोगों ने पप्पू पप्पू कहते कहते अपना ही पप्पू बनवा लिया, और ये सही नहीं है ये ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, जो मैं काफ़ी समय से सुन रहा हूँ ऐसे शब्दों को। दूसरी बात है कि ओवर कॉन्फिडेंस, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी इंसान को मार लेता है। और जब अहंकार हो जाता है तो परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी अच्छी हों, वो परिस्थितियाँ विषम या अपोजिट रिजल्ट्स ही लेकर आती हैं। अब हम इसे एस्ट्रोलॉजिकली भी इस पर विचार करेंगे कि आखिर गलती कहाँ पर हुई। दोस्तों, ये ऐसी ही है जैसे हमारे पास कुछ नेटिव्स जब जातक कुंडली दिखाने आते हैं, और जब मैं कुछ लोगों को बताता हूँ कि उनका बहुत ही बेहतरीन समय शुरू हो चुका है, और समय इतना बेहतरीन होता है कि अगर वो जातक चाहे तो अपनी, अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो उसमें 2 या 3 जीरो भी लगा सकता है। मतलब कितना भी एक्सपेंशन आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा समय इसलिए आता है क्योंकि आपके कर्मास भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो यही तो बात होती है कि जब आपको ये मालूम चलता है कि आपकी कुंडली में ग्रह बहुत अच्छे हैं, आप कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट होते हो, आप सही तरीके से ज्योतिष का, जो ज्योतिष के सॉल्यूशंस हैं, मीन्स उसमें जो गाइडलाइंस हैं, उन्हें फॉलो नहीं करते, गलत डिसीजन भी होते हैं, आप सबकी नहीं सुनते हो, आप कहीं ना कहीं अपनी ही सुनाना चाहते हो। क्योंकि ये जो पार्ट है, अगर जातक की अगर हम बात छोड़ दें तो कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी का ये पार्ट है कि जब भी आपको कार्य करना है, अगर अच्छा समय चल रहा है तो कम से कम आपको सबकी सुननी है, सबकी सुनने के बाद आपको निर्णय लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो गलतियां नहीं होती हैं। तो देखिए, अच्छा समय भी कई बार बहुत अच्छा होने के बावजूद भी विषम परिणाम दर्शाता है। तो हमें इनसे बचना चाहिए, चाहे वो कोई राजनीतिज्ञ हो, चाहे वो कोई फॉर्च्यून 500 कंपनी का कोई फाउंडर हो, जैसे कि मेरे पास ऐसे
लोग आते हैं कुंडलियाँ दिखाने, मैं कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर हूँ, चाहे वो एक आम इंसान है। अगर समय अच्छा है तो हमें उस समय में शनिदेव जी की शक्तियों को जगाते हुए अपने कर्मस को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ग्राउंडेड रहनी चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ को और ज़्यादा पुट अप करना चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ में, तब जाकर रिजल्ट्स मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो स्थिति बनी हुई है, बीजेपी 240 सीट्स ही ले पाई है, क्लीन स्वीप नहीं हुआ है, जिसे हम 272 का आंकड़ा कहेंगे। अब क्या होने वाला है, ये स्थिति क्या ऐसी रहेगी? क्या सरकार 5 वर्ष चलेगी? देखिए 5 वर्ष सरकार चलती हुई दिखाई दे रही है और ये सत्य है कि अगर आपके पास पूर्ण आंकड़ा नहीं है तो कहीं ना कहीं डिसीज़न जो स्ट्रॉन्ग लिए जाएंगे उनमें कहीं ना कहीं कमजोरियां तो रहेंगी। जून 2024 लास्ट माह में शनिदेव जी वक्री होने वाले हैं और ये स्थिति चलेगी नवंबर तक। तो देखिएगा जैसे ही ये स्थिति शुरू होगी आप स्वयं देखेंगे कि परिस्थितियां बदलती चली जाएंगी। और देखिए मेरा मानना है कि एक अच्छा लीडर, एक अच्छा राजनीतिज्ञ वही है जब उसे लगता है कि उससे कोई गलतियां हुई हैं और वो उन विषम परिस्थितियों को भी अपनी फेवर में बदल दे। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, किसके लिए कह रहा हूँ, आपको मालूम है, मैं मोदी जी के लिए ही कह रहा हूँ, क्योंकि उनकी कुंडली में वृश्चिक लगन, मंगल उनका लगन में चंद्रमा के साथ शत्रु हंता योग। अक्सर मैंने ये बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि जब भी उनके शत्रु उनका जितना ज़्यादा विरोध करेंगे वो उतने ही ज़्यादा पावरफुल होते चले जाएंगे। और चंद्रमा का मंगल के साथ होना, मंगल मीन्स कमांडर के साथ होना, ये एक ज्योतिष में एक इसको परिभाषित किया जाता है कुछ इस तरह से कि जब ऐसे लोगों से थोड़ी सी भी कोई गलती होती है तो वो इमीडिएट विषम परिस्थितियों को अपने स्वरूप उन्हें बदल देते हैं, उन गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं, मंत्रणा करते हैं, विचार करते हैं और सिमिलर गलतियों को दोबारा नहीं करते। तो मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि एक तो ये पोजीशनिंग है मोदी जी की कुंडली में, और दूसरा ये जो शनिदेव जी अभी वक्री होने वाले हैं तो यही दर्शा रहे हैं कि परिस्थितियां बदल जाएंगी। कुछ घटक मोदी जी के साथ जुड़ेंगे, मीन्स एनडीए में कुछ ऐसे घटक हैं जो जुड़ते हुए चले जाएंगे। एंड इसके साथ साथ परेशानियां तो रहेंगी लेकिन कुछ घटक भी जुड़ेंगे। और ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी 272 का आंकड़ा पूरा करते हुए नज़र आ रही है। अब वो कैसे होगा वो तो नहीं मालूम, लेकिन कुंडली में जो शपथ समारोह की जो कुंडली बनी है अभी, उसमें ऐसे इंडिकेशंस दिखाई दे रहे हैं। सो दोस्तों, आप लोगों के कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे, आप अपने क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं और अगर क्वेश्चन रिलेवेंट हुए तो मैं ज़रूर इसके ऊपर एक और वीडियो दूंगा आप लोगों को। आज के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।